मुल्क में इन दिनों बिजली बिलों में हालिया इजाफे ने अवाम को दोहरी मुश्किलात का शिकार बना दिया है। सारिफीन जहां पर माहाना बिल 5 से 6 हज़ार रुपये अदा कर रहे हैं, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि बिल अब 15 हज़ार तक पहुंच चुका है। जिनका बिल 30 हज़ार आता था वो 50 हज़ार तक पहुंच गया है। यानी तनख्वाहदार और दिहाड़ीदार अपनी कमाई का आधा हिस्सा बिजली का बिल भरने में खर्च कर दे तो फिर घर का गुजारा कैसे मुमकिन होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। ऐसे में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है। यूनिट बताया जा रहा है कि पहले 29 रुपये का था, वो 35 रुपये का कर दिया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बिजली का बिल अब कितना बढ़ के आएगा। इस वक्त एनर्जी एक्सपर्ट तशर अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, बिजली के बिल जो हैं वो वाकई वबाले जान बने हुए हैं, आपने महसूस किया? देखिए, वबाले जान से ज्यादा ये इस मुल्क की सलामती के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। अच्छा। आपने देखा कि आजाद कश्मीर में लोगों ने क्या किया बिजली के बिलों के ऊपर, वो किस नैज पे चले गए। दिल्ली पाकिस्तान में, केपीके में या पंजाब में, बलोचिस्तान में कितने प्रोटेस्ट एहतजाज हो रहे हैं। ये खाली बिलों का इजाफा नहीं है, ये यकीन करें कि पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज कर रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पे हम जब कभी नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट देखते हैं कि देखिए एक गोली चलाए बगैर देखें पाकिस्तान ने कैसे घुटने टेक दिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो बिजली का सेक्टर है इसने वाकई हमें यही कर दिया है। और ये क्यों किया है? इसलिए कि हमने चले आईपीपी लगाया हुआ तो ठीक है, लेकिन पिछले नवाज शरीफ के दौर में जो एलएनजी के प्रोजेक्ट लगे और जो इंपोर्टेड कोल के लगे, इन दोनों ने पाकिस्तान को सच्ची बातों कंगाल कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे प्यारे वज़ीर आज़म दुनिया भर में कहते हैं कि हम बैगिंग बॉल बन गए हैं। अब वो जो बैगिंग बॉल जिसे कहते हैं वो बन गया, यानी कटोरा बन गया मांगने का। अब उसका असर एक आवाम तक आ रहा है और ये बड़ा खतरनाक है। आप देखिए, आप अपने कैमरामैन से पूछिए उसकी सैलरी कितनी है, उसका बिल कितना आया है और ये आगे क्या बनेगा। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के जरिए एक बात कहना चाहता हूं कि ये आज भी मुमकिन है कि हम बिजली के बिलों को कम कर सकते हैं 6 माह के अंदर। कैसे? ये बात ऑन रिकॉर्ड है। मियां नवाज शरीफ को लेटर ओपन लिखा गया है कि ये जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है 600 बिलियन, ये 300 बिलियन हो सकते हैं। 300 अरब का जो ये बोझ यहाँ पे सार्फिन पे मुंतकिल हुआ है, ये कम कर सकते हैं। इसी तरह वो पावर प्लांट जो रिटायर्ड होने चाहिए, आईपीबी जिनके 25 साल पूरे हो गए हैं, उनको रिटायर्ड नहीं कर दिया गया। लेकिन एक नाम सुना होगा आपने, एक इदारा है जिसका काम है नेपरा, जो बना इसलिए था सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इस इदारे ने वही काम किया जो फलस्तीन में इसराइल कर रहा है। आप यकीन कीजिए। मैं चाहूंगी अब्बासी साहब, ये जो आपने 6 महीने में कहा है ना कि इसका हल निकल सकता है, बिजली के बिल कम हो सकते हैं, मुझे वो हल बताएं क्या है। 6 महीने का कहा है, मैं आपको कहता हूँ विद इन नेक्स्ट 10 मिनट। 10 मिनट क्या है, वो जो पावर प्लांट आईपीपी 25 साल जिनके पूरे हो गए हैं, उनको रिटायर्ड करने में एक क्लिक, एक बटन है एनपीसी कंट्रोल सेंटर में, उनको अब रिटायर्ड कर दिया, उनकी कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। वो जो कैपेसिटी पेमेंट है वो मेरे यहाँ पर सार्फिन पे जा रही है। अब तो सार्फिन पे जा रही है, आप तो 6 महीने बड़ी दूर की बात कर रही है। नहीं, 6 महीने तो आपने और ये कहा था, लिखा गया, कन्वे किया गया, बड़ा बोल्डली कहा गया। सही। एक असल बात है, अगर पाकिस्तान का हर सुनने वाला एक बात किसी तरह करे कि किस तरह अपने वजीर आज़म को, अपनी इस कैबिनेट को बद्दा कहे, आप लोग कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं। देखिए बात यहाँ तक चली गई है, आप यकीन करें पूरे पाकिस्तान से फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं इसराइल फ़लस्तीनियों को क्या कर रहा है, शहीद कर रहा। नहीं, लेकिन अब्बासी साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम के वज़ीर आज़म से कहे कि आप क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम तो बेचारी गलियों में निकली हुई है, सड़कों पर निकली हुई है, जगह जगह एहतजाज करती फिर रही है कि भाई कुछ सोचो, क्या कर रहे हो। कहने का मकसद ये है कि अभी सिंध गवर्नमेंट को मैंने देखा है कुछ सीरियसनेस वो दिखा रहे हैं सोलर सिस्टम के ऊपर, कि उन्होंने कहा है कि आसान इकसात पर लोगों को दिए जाएं, लोग सोलर पर चले जाएं। इसका हल क्या गया फिर अब? देखिए ये लोग तो इस तरह कर रहे हैं कि कमेटियां डाल के, अपनी जेवर बेच के, बाल मवेशी बेच के सोलर लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो सोलर लगा रहे हैं,
वो क्या हो रहा है कि वो नेशनल ग्रिड में बिजली की कंजम्पशन कम से कम होगी, यानी हर महीने 10% कम होगी। यानी आप समझ लें कि जितनी बिजली बनती है 50% घरेलू सार्फिन ले रहे हैं। अगर ये निकल गए तो फिर बिजली की यूनिट का होगा 450 रुपये होगा, इसलिए कि बिजली लेने वाला कोई नहीं है। जब लेने वाला कोई नहीं है तो जो पावर प्लांट जो वेटिंग में है उसकी कीमत उनको देनी पड़ेगी, जैसे कमर्शियल है, इंडस्ट्री है, या बेचारे जो फ्लैट में रहते हैं वो नहीं लगा सकते। ये तो बड़ी आप अजीब सी बात कर रहे हैं बाबासी साहब। आपका तो कहने का मकसद फिर ये हो गया कि गरीब बंदा करे तो करे क्या, बिल पे करे तो प्रॉब्लम में है, सोलर लगाए तो प्रॉब्लम है, कि फिर वो इंडस्ट्रीज को महंगी बिजली मिलेगी तो चीजें महंगी बिकेंगी, तो फिर हमें करना क्या है? नहीं, देखिए ऐसे कि जो सोलर लगाता है, जैसे मैंने लगाया, मैं तो बिल से आज़ाद हो गया, मैं तो उल्टा बिजली ग्रिड में भेज रहा हूँ। हाँ। बिल से वो आज़ाद हो गया, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्री को जो बिजली मिलेगी वो ज़ाहिर है महंगी मिलेगी, क्योंकि ये जो 45,000 मेगावाट है ये हमने चाहे आधे कंज्यूमर है जो उन पर डिवाइड करके देनी है। नहीं, देखिए जब आप सोलर लगा लेंगे, सिस्टम को आप बिजली देंगे तो एटलीस्ट लोड शेडिंग में कमी आएगी, ये डिमांड सप्लाई वाला मसला हल होगा। आप थोड़ा पॉजिटिव रुख भी तो उसका देखें ना। नहीं, देखिए वो डिमांड नहीं है, ये इसका पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा है। इसका तो देखें, अभी एक मैंने राइटिंग भी भेजी है कि आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसकी कोई इमिशन नहीं है, एनर्जी सिक्योरिटी है, एक बंदा घर में लगा रहा है। वैसे तो कोयला कहाँ से आ रहा है, जनूबी अफ्रीका से आ रहा है, LNG कतर से आ रही है, ये तो आप घर में सोलर बना रहे हैं, इसके तो बेशुमार फ़वाइद हैं। असल मसला ये है कि जो इन्होंने बिजली के पावर प्लांट लगाए हैं इस हिसाब से लगाए थे कि सोलर इतना प्रमोट नहीं होगा और बिजली वो लोग लेंगे। इनकी जो प्लानिंग है एहसन इकबाल और शायद फरहान अब्बासी की, वो असल में फेल हो गई है। असल चीज़ ये हुई है, आप इस चीज़ को समझें, ये एक बड़ा यानी बड़ा बारीक सा पॉइंट है। ये इसलिए बिजली की कीमत बढ़ रही है। देखिए सोलर तो आप ये देखें कि तकरीबन पिछले मुझे आखिर में बस आप ये बता दें अब्बासी साहब कि इस मसले का हल क्या, पावर प्लांट बंद कर दें सारे? पावर प्लांट बंद तो आप कर नहीं सकते। आपके पावर परचेज चाइनीज सीपैक के साथ 25-25 साल के एग्रीमेंट हैं। जिनके 25 साल हो गए उनको जी आप अगले आधे घंटे में रिटायर्ड कर सकते हैं, ये इमीडिएट हल है। फिर क्या होगा? 2 घंटे में, 2 मिनट में। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट है, यानी जो बगैर चले, आपने सुना होगा पैसे उनको दे रहे हैं, वो पैसे बिजली के बिलों में नहीं आएंगे। हमारी 10 से 15% कीमत कम हो जाएगी। तो ये इतनी सादा सी बात हुकूमत को समझ क्यों नहीं आ रही? हाँ, ये सवाल वो है कि पूछना चाहिए ये IPPs किसके हैं, जो निकलना नहीं चाहते, जो रिटायर्ड नहीं होना चाहते, जो पैसे लेना चाहते गवर्नमेंट से। और इतनी कमजोर गवर्नमेंट जो लोगों के लिए होती है, अगर हमारे लिए सोचें तो ये कर सकते हैं। अगर चले जी, अगर ये सोचे तो ये कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सोचना नहीं चाह रहे, जाहिर है अपना अपना मफाद भी है, लेकिन मेरी ये गुजारिश यही होगी कि एक पेशेंट्स की मद में जो पैसा जा रहा है और आवाम की जेबों से निकल रहा है, खुदारा कुछ किया जाए, इस मुल्क पर रहम करे, शहरियों पर रहम करे। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके मशवरे के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।